हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। दोस्तों, आज लेकर आई हूँ एक मजेदार सी छोटी सी स्टोरी जिसका टाइटल है ऑनेस्ट जेनी। बहुत अच्छी स्टोरी है, तो चलिए फटाफट से वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। ऑनेस्ट, ये जो वर्ड है एच से शुरू होता है और एच की जो साउंड है वो है होती है ना। लेकिन ये जो वर्ड है ये ऑनेस्ट प्रोनाउंस किया जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? ऑनेस्ट। ठीक है, इसे हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। जेनी, ये एक नाम है एक लड़की का। ठीक है, तो ऑनेस्ट जेनी यानी कि ईमानदार जेनी, ये टाइटल है। वंस अ गर्ल जेनी नीडेड अ स्टडी टेबल। ठीक है, वंस एक बार, अ गर्ल एक लड़की, जेनी ठीक है, नीडेड जरूरत थी। नीड होना, जरूरत होना प्रेजेंट में, और ईडी लग गया पास्ट फॉर्म यानी कि जरूरत थी पास्ट में। ठीक है, अ यानी कि एक, स्टडी यानी कि पढ़ाई, टेबल, टेबल को हम हिंदी में कहते हैं मेज, पढ़ाई वाली मेज। ठीक है, यानी वंस एक बार, अ गर्ल जेनी एक लड़की जिसका नाम क्या था? जेनी, नीडेड अ स्टडी टेबल उसे एक पढ़ाई की मेज की जरूरत थी। ठीक है, As they were poor, her parents decided to buy an old one. ठीक है, as का मतलब है यहाँ पर क्योंकि, they were poor, they यानी वे, were यानी थे, poor यानी कि गरीब, her parents यानी कि उसके माता पिता, decided निश्चय किया। ठीक है, to buy खरीदने का, बाय करना खरीदना। ठीक है, एन यानी कि एक, ओल्ड यानी कि पुरानी, वन का भी मतलब होता है एक। ठीक है, मीनिंग समझते हैं। एज देवर पुअर क्योंकि वे गरीब थे, हर पेरेंट्स डिसाइडेड उसके माता पिता ने निश्चय किया, टू बाय एन ओल्ड वन एक पुराने वाली टेबल खरीदने का। ठीक है, इन द फर्नीचर स्टोर, इन यानी में, फर्नीचर, फर्नीचर को हम हिंदी में भी फर्नीचर कह सकते हैं। स्टोर यानी कि दुकान। Jenny looked around and casually opened a drawer of an old table. ठीक है, Jenny looked देखा, around आसपास। ठीक है, and और casually, casually का मतलब होता है संयोग से या फिर इत्तेफाक से। ठीक है, opened खोला या फिर खोली, अ यानी कि एक, ड्रॉर, ड्रॉर का मतलब होता है दराज। ठीक है, ऑफ काके की, एन एक, ओल्ड टेबल पुरानी मेज। ठीक है, मीनिंग समझते हैं। इन द फर्नीचर स्टोर फर्नीचर की दुकान में, जेनी लुक्ड अराउंड जेनी ने आसपास देखा, एंड कैजुअली और संयोग से यानी कि बिना सोचे समझे, बिना इंटेंशन के। ठीक है, ओपनड अ ड्रॉर एक दराज खोली, ऑफ एन ओल्ड टेबल एक पुरानी मेज की। ठीक है, शी फाउंड अ बैग विद सम नोट्स इन इट। शी फाउंड उसने पाया, फाउंड है फाइंड की पास्ट फॉर्म, फाइंड का मतलब ढूंढना या फिर मिलना, फाउंड पाया या फिर मिला। ठीक है, अ बैग यानी कि एक बैग, विद के साथ, सम नोट्स, सम यानी कि कुछ, नोट्स जो हमारी करेंसी होती है, जैसे नोट होते हैं कागज के, है ना, ये उसके बारे में बात हो रही है। इन में, इट यानी वह या फिर उस। ठीक है, मीनिंग समझते हैं। शी फाउंड अ बैग उसने एक बैग पाया, विद सम नोट्स इन इट उसमें कुछ नोट्स के साथ। ठीक है, शी थॉट उसने सोचा, वाओ यानी वाह, विद दिस मनी, विद
के साथ दिस यानी कि यह, मनी यानी कि पैसा, आई कैन बाय एनीथिंग, आई कैन मैं कर सकता हूं, यानी मैं कोई काम कर सकता हूं। तो कौन सा काम? बाय करने का, बाय यानी खरीदना। मैं खरीद सकता हूं, ठीक है। एनीथिंग कुछ भी, या फिर खरीद सकती हूं, ठीक है। शी क्विकली पुट, पहले यहीं तक मीनिंग समझ लेते हैं, चलिए। शी थॉट, उसने सोचा, वाओ वाह, विद दिस मनी, इस पैसे के साथ, आई कैन बाय एनीथिंग, मैं कुछ भी खरीद सकती हूँ। शी क्विकली पुट द बैग बैक एंड टोल्ड हर मदर दैट शी वांटेड दैट टेबल, ठीक है। शी यानी कि उसने, क्विकली जल्दी से, पुट डाला या फिर रखा, द बैग, बैक यानी वापस, ठीक है। एंड और टोल्ड हर मदर, टोल्ड यानी कि बताया, हर मदर यानी कि उसकी माँ, ठीक है। दैट कि शी वांटेड दैट टेबल, शी यानी उसे, वांटेड चाहिए थी, उसे चाहिए थी या वह चाहती थी, दैट टेबल वह मेज, मीनिंग समझते हैं। शी क्विकली पुट द बैग बैक, उसने जल्दी से बैग वापस रखा या फिर वापस डाला। एंड टोल्ड हर मदर, और अपनी माँ को बताया, दैट की शी वांटेड दैट टेबल, वह टेबल चाहती थी या फिर उसे वह टेबल चाहिए थी, ठीक है। सो दे बॉट द टेबल, सो इसलिए, दे बॉट उन्होंने खरीदी, ठीक है। बॉट बना है बाय से, बाय की पास्ट फॉर्म, बाय करना यानी कि खरीदना, ये वाला बाय, ठीक है। और बॉट होती है इसकी पास्ट फॉर्म, यानी कि खरीदी या फिर खरीदी थी। द टेबल यानी कि मेज, सो इसलिए दे बॉट द टेबल, उन्होंने मेज खरीदी। एट होम, एट का मतलब पर, होम यानी कि घर, घर पर। जेनी टुक आउट द बैग एंड फाउंड $15,000 इन इट, ठीक है। जेनी टुक आउट, टुक यानी कि लिया, टुक बना है टेक से, टेक की सेकंड फॉर्म आउट, आउट का मतलब बाहर, द बैग एंड फाउंड, और फाउंड यानी कि पाया, 15 15 थाउजेंड, थाउजेंड को हम हिंदी में क्या कहते हैं? हजार, ठीक है। डॉलर्स, डॉलर्स क्या होते हैं? अमेरिकन करेंसी। सिर्फ अमेरिका की ही नहीं, और भी ऐसे देश हैं जिनकी जो करेंसी है, पैसा है, डॉलर कहलाता है, ठीक है। जैसे इंडिया में क्या चलता है? रुपया। आप कोई भी सामान लेने जाएंगे तो आप क्या कहेंगे? ये कितने रुपए की है? तो वहां पर लोग बोलते हैं ये कितने डॉलर की है, ठीक है। इन इट, इनका मतलब में, इट यानी कि उस या फिर वह, ठीक है। मीनिंग समझते हैं। एट होम घर पर, जेनी टुक आउट द बैग, जेनी ने बैग बाहर लिया यानी कि बाहर निकाला। एंड फाउंड और पाया, $15,000 इन इट, और उसमें $15,000 पाए, यानी कि उसे $15,000 मिले, ठीक है। स्ट्रेंजली शी फेल्ट अनईजी अबाउट कीपिंग समवंस, मीनिंग समझते हैं। स्ट्रेंजली, स्ट्रेंजली का मतलब होता है अजीब ढंग से या फिर अजीब तरीके से, ठीक है। शी फेल्ट, उसने महसूस किया या फिर उसे महसूस हुआ। अनईजी, अनईजी का मतलब होता है असहज, अनकंफर्टेबल, ठीक है। अबाउट के बारे में, कीपिंग, कीपिंग का मतलब रखना। समवंस, समवन, समवन का मतलब कोई या फिर किसी, ठीक है। और उसमें अपोस्ट्रोफी एस लगा है, यानी कि किसी का, किसी के, किसी की, तो हम लिखते हैं किसी का, ठीक है। मनी, मनी यानी कि पैसा। अब मीनिंग समझते हैं पूरी लाइन का। स्ट्रेंजली,
अजीब ढंग से। शी फेल्ट अनईजी, उसने असहज महसूस किया। अबाउट कीपिंग समवंस मनी, किसी का पैसा रखने के बारे में, किसी और का पैसा अपने पास रखने के बारे में उसने असहज महसूस किया। ठीक है। सो शी टोल्ड हर पेरेंट्स अबाउट इट, सो इसलिए शी टोल्ड, उसने बता दिया। टोल्ड बना है टेल से, टेल का मतलब होता है बताना, प्रेजेंट फॉर्म। टोल्ड बताया या फिर बता दिया। हर पेरेंट्स, उसके माता पिता। ठीक है। अबाउट इट, अबाउट के बारे में, इट यानी वह या फिर उस। ठीक है। सो इसलिए शी टोल्ड हर पेरेंट्स, उसने अपने माता पिता को बता दिया। अबाउट इट, उसके बारे में। दे टोल्ड द शॉप ऑनर, दे यानी कि उन्होंने, टोल्ड बताया या फिर बता दिया। द शॉप ऑनर, शॉप यानी कि दुकान, ऑनर मालिक। ठीक है। दे टोल्ड द शॉप ओनर, उन्होंने दुकान के मालिक को बताया। द ऑनर कॉल्ड अप द फैमिली टू whom द टेबल ओरिजिनली बिलोंग्ड, द ऑनर यानी कि मालिक, कॉल्ड अप यानी कि बुलाया। कॉल्ड अप बना है कॉल अप से, किसी को कॉल अप करना, बुलाना। ठीक है। कॉल्ड अप पास्ट फॉर्म बुलाया। द फैमिली यानी परिवार। टू whom जिस से, द टेबल यानी कि मेज। ओरिजिनली मूल रूप से या फिर असल में। बिलोंग्ड संबंधित थी, कोई कहीं से बिलोंग करता है यानी कि वो वहां से संबंध रखता है, संबंधित होता है। ठीक है। मीनिंग समझते हैं। द ऑनर कॉल्ड अप द फैमिली, मालिक ने परिवार को बुलाया। टू whom जिससे, द टेबल वह मेज, ओरिजिनली बिलोंग्ड असल में संबंधित थी या फिर मूल रूप से संबंधित थी, यानी जिनकी वो टेबल थी उसके मालिक को शॉप ऑनर ने बुलाया। ठीक है। द फैमिली वॉज वेरी हैप्पी, फैमिली यानी कि परिवार, वॉज था या फिर थी, वेरी बहुत, हैप्पी खुश। ठीक है। एज दे वर बैडली इन नीड ऑफ द मनी, एज क्योंकि, दे वर वे थे, बैडली बुरी तरह से, इन नीड, इनका मतलब में, और नीड होती है जरूरत, ऑफ द मनी, ऑफ काके की, मनी यानी कि पैसा। ठीक है। मीनिंग समझते हैं। द फैमिली वॉज वेरी हैप्पी, परिवार बहुत खुश था। एज क्योंकि, दे वर बैडली इन नीड ऑफ द मनी, वे बुरी तरह से पैसे की जरूरत में थे। ठीक है। यानी पैसे की जरूरत उन्हें बुरी तरीके से थी। दे प्रेज्ड जेनी फॉर हर ऑनेस्टी, दे यानी कि उन्होंने, प्रेज्ड किसी को प्रेज करना यानी कि उसकी प्रशंसा करना, तारीफ करना। तो प्रेज्ड ईडी लग गया पास्ट फॉर्म, यानी तारीफ की या फिर प्रशंसा की। जेनी फॉर के लिए, हर उसकी, ऑनेस्टी ईमानदारी। ठीक है। इसे कैसे पढ़ेंगे? ऑनेस्टी, हॉनेस्टी नहीं पढ़ेंगे, ऑनेस्टी पढ़ेंगे। ठीक है। दे प्रेज्ड जेनी, उन्होंने जेनी की तारीफ की। फॉर हर ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी के लिए। जेनी ऑल्सो मेड हर पेरेंट्स प्राउड, जेनी ऑल्सो भी, मेड कराया। जैसे मैं आपको कहती हूँ मुझे गुस्सा मत दिलाओ, है ना, मैं आपको इनडायरेक्टली क्या कह रही हूँ कि मुझे कोई काम मत कराओ। कौन सा काम? गुस्सा दिलाने का। ठीक है। वो भी तो एक वर्ब है। तो मैं आपको क्या कहूंगी? डोंट मेक मी एंग्री, है ना। मेक का मतलब एक्चुअल में होता है बनाना, लेकिन किसी से कोई काम कराना, उसके लिए हम मेक प्रेजेंट फॉर्म और मेड पास्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है। यानी किसी से कोई काम कराया है। हर पेरेंट्स, उसके माता पिता, प्राउड यानी कि गर्व। ठीक है। मीनिंग समझते हैं। जेनी ऑल्सो मेड हर पेरेंट्स प्राउड, जेनी ने अपने माता पिता को भी गर्व महसूस कराया। ठीक है। ये इसका मीनिंग निकल के आया।
तो चलिए पूरी स्टोरी खत्म हो गई है, फटाफट से एक बार दोबारा दोहरा लेते हैं। तो आज की स्टोरी का टाइटल था ऑनेस्ट जेनी, ईमानदार जेनी, ठीक है। वंस एक बार अ गर्ल जेनी, एक लड़की जेनी, नीडेड अ स्टडी टेबल, उसे एक पढ़ाई की मेज की जरूरत थी। एज दे वर पुअर, क्योंकि वे गरीब थे, हर पेरेंट्स डिसाइडेड, उसके माता पिता ने निश्चय किया, टू बाय एन ओल्ड वन, एक पुरानी वाली खरीदने का। इन द फर्नीचर स्टोर, फर्नीचर की दुकान में, जेनी लुक्ड अराउंड, जेनी ने आसपास देखा, एंड कैजुअली, और संयोग से या फिर इत्तेफाक से, ओपन्ड अ ड्रॉर, एक दराज खोली, ऑफ एन ओल्ड टेबल, एक पुरानी मेज की। शी फाउंड अ बैग विद सम नोट्स इन इट, उसने उसमें एक बैग पाया कुछ नोटों के साथ। शी थॉट, उसने सोचा, वाओ, वाह, विद दिस मनी, इस पैसे के साथ, आई कैन बाय एनीथिंग, मैं कुछ भी खरीद सकती हूँ। शी क्विकली पुट द बैग बैक, ठीक है, उसने जल्दी से बैग वापस डाला। एंड टोल्ड हर मदर दैट, और अपनी माँ को बताया कि शी वॉन्टेड दैट टेबल, उसे वह मेज चाहिए थी। सो इसलिए दे बॉट द टेबल, उन्होंने मेज खरीदी। एट होम, घर पर, जेनी टुक आउट द बैग, जेनी ने बैग बाहर लिया यानी कि बाहर निकाला। एंड फाउंड, और पाया, $15,000 इन इट, उसमें $15,000, ठीक है। स्ट्रेंजली, अजीब ढंग से, शी फेल्ट अनईजी, उसने असहज महसूस किया। अबाउट कीपिंग समवन्स मनी, किसी और का पैसा या किसी का पैसा रखने के बारे में उसने असहज महसूस किया। सो इसलिए शी टोल्ड हर पेरेंट्स अबाउट इट, उसने उसके बारे में अपने माता पिता को बता दिया। दे टोल्ड द शॉप ओनर, उन्होंने दुकान के मालिक को बता दिया। द ओनर कॉल्ड अप द फैमिली, मालिक ने परिवार को बुलाया। टू हुम, जिससे द टेबल ओरिजिनली बिलोंग्ड, जो टेबल थी, जो मेज थी, वो असल में संबंधित थी, ठीक है। द फैमिली वॉज वेरी हैप्पी, परिवार बहुत खुश था। एज, क्योंकि दे वर बैडली इन नीड ऑफ द मनी, वे बुरी तरीके से या फिर बुरी तरह से पैसे की जरूरत में थे। दे प्रेज्ड जेनी, उन्होंने जेनी की तारीफ की। फॉर हर ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी के लिए। जेनी ऑल्सो मेड हर पेरेंट्स प्राउड, जेनी ने भी उसके माता पिता को गर्व महसूस कराया, ठीक है। तो ये पूरी स्टोरी हो गई है खत्म। तो इसका मॉरल देख लेते हैं, यानी कि ये जो स्टोरी है शिक्षा क्या देती है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, इज यानी कि है, द बेस्ट सबसे बेहतर या फिर सबसे अच्छी, पॉलिसी यानी कि नीति। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ठीक है। कोई भी आप काम करते हो आपको उसमें नीति बनानी पड़ती है, जिसे आप योजना का भी नाम देते हो, प्लानिंग का भी नाम देते हो। तो उस काम में ईमानदारी होना, ऑनेस्टी होना दोनों के लिए जरूरी है, जिसके लिए आप कर रहे हो उसके लिए भी और आपके खुद के लिए भी, ठीक है ना। तभी उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा निकल के आएगा। तो दोस्तों स्टोरी हो गई है खत्म। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कुछ समझ में ना आए तो वो भी आप पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए अब कल मिलते हैं एक नई मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।